ये क्या लिखा हुआ है जी, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, कि कहाँ पर आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ से हम अपनी डिवाइसेस को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, किस जगह पर हम अपनी एडवर्टीजमेंट को दिखाना चाह रहे हैं, टैबलेट्स पर, मोबाइल फोन्स पर, के कंप्यूटर्स पर। ठीक है, फिलहाल हमने कहा कि शो ऑन ऑल डिवाइसेस। नेक्स्ट करें। जी आगे क्या आ गया, बजट। जी, सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। कहता है आपने अपनी इस कैंपेन का जो बजट है वो कितना रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी 400 या 600 में कह देता हूँ कि हम लोगों ने इस कैंपेन का बजट 600 रखना है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिडिंग व्यूएबल इंप्रेशंस, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, किस चीज़ पर आपने फोकस करना है। अब हम यहाँ पर अब किस पे जा रहे हैं, ये ज़हन में रखते हैं कि यहाँ पर हम किस पे जा रहे हैं कि हम लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन है ना। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लोग हमारे ऐड ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो मैं कहता हूँ कि भाई व्यूएबल इंप्रेशंस पे जा रहा हूँ मैं। आगे क्या कह रहा है, एंटर अ व्यूएबल सीपीएम बिड। हाँ जी, सीपीएम स्टैंड फॉर कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल का मतलब है कॉस्ट पर 1000। कॉस्ट माइल का मतलब यहां पर गूगल में क्या होगा, फेसबुक में भी यही होता है। ठीक है, कॉस्ट पर माइल का मतलब होता है 1000, यानी कि के इक्वलेंट है माइल, किलो के इक्वलेंट है माइल। वो आपसे क्या कह रहा है कि आपकी 1000 इंप्रेशंस के लिए क्या पे करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी मैं पे करूंगा 1000 के लिए ₹12 कर दिया मैंने। राइट साइड पर देखिए एनालिसिस शो कर रहा है कि कैसे आपका ऐड दिखाएगा वो। राइट साइड पे विंडो भी नजर आ रही है हमें। क्या कहते हैं कितने इंप्रेशंस होंगे, कहते हैं एवरेज जो आपका कॉस्ट पर इंप्रेशन, व्यूएबल इंप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है ना, व्यूएबल इंप्रेशन की कॉस्ट जो हमें आ रही है वो कितने का होगा, 7 एवरेज कॉस्ट उसकी आ रही है 7.41, और हमने उसको कितना बताया ₹12। तो कहते हैं इतने इंप्रेशन आपको मिल सकते हैं इसमें। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डायरेक्ट हम खुद मैनुअल बता सकते हैं। नेक्स्ट करें जी इसको, ये हमने ये वाला तरीका यूज किया है। आगे क्या आ गया, अब ये वो वाला, ये एक स्टेप हमें है, एक स्टेप अभी मैंने पहले किया है वो वाला, और एक ये वाला स्टेप है जो डिफरेंट है सर्च एड से और इसमें। इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है। और यहाँ आकर हमने क्या कहा, एड टारगेटिंग, इस पर क्लिक करें जरा जी। एड टारगेटिंग से क्या मराद है जी, यहां पर भी अभी वही चीजें हमें नजर आ रही हैं। हाँ, ऑडियंस सेगमेंट, कि भाई किस तरह की ऑडियंस को आपने टारगेट करना है। डेमोग्राफिक्स, के उनके डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, इनकम वगैरह, ये सब के सब हमारे किस में आ जाते हैं, डेमोग्राफिक्स में आ जाते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स, अगर आपने अपने कीवर्ड्स भी सेट करने हैं तो यहां पर आकर अपनी कीवर्ड्स ऐड कर देंगे हम लोग। नीचे ये जो दो ऑप्शन हमें नजर आ रही हैं ये न्यू नजर आ रही हैं, टॉपिक और प्लेसमेंट। ये सर्च ऐड में नहीं थे। टॉपिक का क्या मतलब है कि कहता है आप ये वीडियोस दिखा रहे हो तो लाजमी बात है जब हम वीडियो भी कोई देखते हैं, यूट्यूब आप वीडियो देखते हो तो यूट्यूब भी बता रहा होता है कि ये वीडियो किस टॉपिक की है। अगर आपने यूज किया होगा ना विड IQ, तो वहां पर टॉपिक आ रहा होगा आपके पास। और प्लेसमेंट्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह भी चूज करना है कि हम किन टॉपिक्स पर अपनी वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। हम उन टॉपिक्स को चूज करेंगे जो हमसे ज्यादा रेलिवेंट होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है जी, प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का क्या मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट कौन कौन सी जगहों पर दिखाएंगे, ये जगह कौन सी हैं। इनमें वेबसाइट भी शामिल है, इसमें वीडियोस भी शामिल हैं, इसमें चैनल्स भी शामिल हैं, और इसमें एप्स भी शामिल हैं। ठीक है, तो आप किन किन जगहों पर आप ये ऐड दिखाना चाहते हैं। ऑडियंस सेगमेंट हो चुका हुआ है, मैं अब दोबारा नहीं ये कर रहा हूं। हाँ, डेमोग्राफिक्स, ये भी हमने प्रीवियस लेसन में देखा है। अगर किसी ने दोबारा से देखना हो तो मेरा सर्च ऐड वाला लेक्चर दोबारा देखो पीछे वाला, तो उसमें हमने जैसे टारगेटिंग की हुई है सेम इसमें भी वैसे ही टारगेटिंग करनी है। लेकिन इसमें जो नए टॉपिक्स आए हैं उनको हम देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड्स। तो यहाँ पर हम कीवर्ड भी किए हुए हमने, ये भी हम कर चुके हैं। टॉपिक पर आओ जी, यहाँ पे तो किन टॉपिक्स पर आप अपनी वीडियो को दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, सॉरी अपने डिस्प्ले ऐड को दिखाना चाह रहे हो।
तो जिन टॉपिक्स पर आप अपना डिस्प्ले ऐड दिखाना चाह रहे हैं, यहां से आपने वो वाले टॉपिक्स चूज करने हैं। मिसाल के तौर पर मैं देख लेता हूं जी, मैंने किसको दिखाना है। अभी हम ये सोफा की बात कर रहे हैं, तो होम से रेलिवेंट मैंने टॉपिक एक चूज कर दिया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ये, और दूसरे इंटरेस्ट वाले लोगों को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्लीनिंग सर्विस की ये ऐड है, ठीक है ना, उनका प्रोजेक्ट है ये, तो उसका ऐड है ये कि वो क्लीनिंग सर्विसेज देते हैं, जिसमें मैट्रेस क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, ये सारी आ जाती है। तो हमने ये देखना है कि ये ऐड किसको दिखाया जाए तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। पीपल्स को भी मैंने ले लिया, समझ आ गई बात की। अच्छा, और नीचे आए जरा। अब आगे क्या आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट जी। यहां पर देखें वेबसाइट भी लिखा हुआ आ रहा है, यूट्यूब चैनल्स भी लिखा हुआ आ रहा है, एप्स भी लिखा हुआ आ रहा है, और ऐप कैटेगरीज भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। यहां पर मैं आ जाता हूं एंटर पे, या पहले यहां से वेबसाइट को चूज कर लेते हैं। अब ये हर वेबसाइट पे ऐड नहीं लगेगा, अब सिर्फ उन वेबसाइट पे ये ऐड लगेगा जिस वेबसाइट को आप टारगेट कर रहे होगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक रियल सिनेरियो भी बताता हूँ कि मैं एक क्लाइंट की एडवर्टीजमेंट करता था, तो OLX वालों की आपको पता है ना आजकल पेड एड्स होती हैं, तो पता ही है आप सबको, जिस पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि जनाब ये फीचर ऐड है, ये प्रीमियम ऐड है, यानी वो एडवर्टीजमेंट पेमेंट करके करनी पड़ती है। और इस वक्त पाकिस्तान में, लाहौर में बहुत सारे OLX के लोग बैठे हुए हैं जो OLX के बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है ना। अभी आप OLX वालों को ऐड जाकर बनाओगे भी ना, तो वो खुद से आपको डिटेक्ट कर लेंगे और उनका आपको फ़ोन आ जाएगा कि जनाब हम डील कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए हमें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं OLX पर पेड ऐड चलाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट चला सकता हूँ, ठीक है ना, अपना पेमेंट मेथड यूज़ करूँगा। और OLX के ऐड के लिए तो हमें ये भी नहीं ज़रूरत कि क्रेडिट कार्ड ही चाहिए हमें, ठीक है। वो जैज़ कैश और ईजी पैसा वगैरह, इससे भी आपके ऐड चल पड़ते हैं OLX के ऊपर जो ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एक रियल सिनेरियो क्या था कि हमारा एक क्लाइंट था, कंपीटेटर जिसे कहते हैं ना, उसका जो क्लाइंट का कंपीटेटर था वो OLX पर पेड ऐड चलाता था। पेड ऐड का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बंदा कीवर्ड लिखेगा OLX पर तो उसका इश्तिहार सबसे ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन आप देखते हैं कि जब आप OLX पे भी कोई चीज़ें देख रहे होते हैं, खोलते हो किसी चीज़ को, तो उसके ऊपर भी गूगल ऐड चल जाता है, चल जाता है ना उस पर भी। अब आम लोगों में ये इंप्रेशन भी, उनको ये क्लियर भी नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को गूगल ऐड की समझ भी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा OLX पे गया कुछ ढूंढने के लिए, किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है और उनकी एडवर्टीजमेंट अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। OLX की एडवर्टीजमेंट सस्ती नहीं है, ठीक ठाक बजट वाली है, 1500 लेते हैं, यानी कि उनका जो कमर्शियल पैकेज है ना वो मिनिमम 1 लाख से शुरू होता है, मिनिमम। लेकिन उसमें ये होता है कि 2-2.5 महीने की एडवर्टीजमेंट आपकी हो जाती है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव पैकेज होता है। लेकिन जब आपने किसी को खोला, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, वो किचन की क्लाइंट था हमारा, तो उनका जो कंपीटेटर था उसने पैकेज बाय किया हुआ था 1-2 लाख वाला, तो फीचर ऐड बना हुआ था उसका। कोई बंदा ढूंढता है, ऊपर नज़र आ जाता है, उस पर क्लिक करता है तो उसी की ऐड आ जाती है। अब अगर हम उसके ऊपर अपना ऐड चला देंगे, यानी कि बेसिकली तो कोई किसी और का काम है, ऐड किसी और का चल रहा है ना उधर, लेकिन उस OLX के ऐड के ऊपर मैं अपने क्लाइंट का ऐड जब चलाऊंगा, मेरा ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब किसी उस पर लिखा होगा कॉल नाउ फॉर मोर डिटेल्स, तो जो यूज़र होगा वो यही समझेगा कि मैं जहाँ पर आया हूँ ये उसी का कॉल नाउ का बटन बना हुआ है, ठीक है। अब वो वाला जो पैकेज है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, और ये वाला पैकेज तो आप देख रहे हैं अभी व्यूएबल इंप्रेशन मैंने कास्ट सेट भी किया आपके सामने, जो बड़ा सस्ता था पैकेज है। तो इस तरह करके आप अपने कंपीटेटर्स के ऊपर भी अपने ऐड चला सकते हैं टारगेटिंग करके, क्योंकि बेसिकली अगर हम ये देखें तो OLX वाले दोनों तरफ से अर्न कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक तरफ से उन्होंने पैकेज सेल किया है लाख रुपए का, दूसरी तरफ से उन्होंने गूगल ऐड भी लगा लिया। असूली तौर पर तो जो पेड पैकेज हो उसके ऊपर उनका गूगल ऐड नहीं चलना चाहिए असूलन, ताकि कोई दूसरा कंपीटेटर उस पर आकर काम ना कर सके, ठीक है। सो मैंने अपने क्लाइंट से ये कहा था कि आपको OLX का पैकेज बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम OLX को टारगेट कर देंगे कि जहाँ पर क्लाइंट्स के ऐड चलेंगे वहाँ पर उसके ऊपर आपका ऐड ही आया करेगा। कैसे आएगा? वो गूगल डिस्प्ले ऐड की वजह से आएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, उसके ऊपर गूगल डिस्प्ले ऐड अपना चला देंगे। मेरी बात समझ में आई है? सो ये है टारगेटिंग, इस तरह टारगेटिंग हमें करनी है। तो इस तरह करके हमने उनका 2 लाख रुपए उधर से बचाया और इस जगह उनका किसी और जगह पर इन्वेस्ट करें।
आपको इधर इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। और OLX को अगर हम कहें तो OLX के ऊपर कमर्शियल क्लाइंट है भी नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। OLX के ऊपर ज़्यादा जो क्लाइंट है वो डोमेस्टिक है, यानी OLX की अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो इसका मतलब ये है यहाँ वहाँ से आपको कोई क्लाइंट्स चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से आपको सिर्फ डोमेस्टिक क्लाइंट्स मिलेंगे, कमर्शियल क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कमर्शियल एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है ब्रोकर हों, कमीशन लेने वाले लोग हों जो आपके एड्स को देख रहे हों, अदरवाइज डायरेक्ट जो है क्लाइंट आपको एंड क्लाइंट वहाँ से कभी भी नहीं मिलेगा, कमर्शियल क्लाइंट। लेकिन छोटे क्लाइंट जैसे गाड़ी खरीदने वाला, गाड़ी बेचने वाला, इस तरह के क्लाइंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन आपका कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होगा तो वो डायरेक्टली वहाँ से बाय करने वाले क्लाइंट्स OLX पे कम ही आएंगे, वो डायरेक्टली किसी वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, उधर से राब्ता करके फिर उधर से लेते हैं। चलिए ये आपको मैंने एक रियल सिनेरियो बताया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आए हैं जी, क्या कहते हैं, सर्च बाय वर्ड, फ्रेज, URL और वीडियो ID जी, OLX लिखा मैंने। यहाँ पर अभी साइट आ जाएगी हमारे सामने नीचे, बस मैंने साइट को चूज कर लेना है। इस तरह आप जितनी भी साइट्स को चूज करना चाहेंगे, अदरवाइज सीधा जाएं एंटर में, वहां जाकर वेबसाइट डायरेक्टली टाइप कर दें आप लोग। आ गई है कि कहां पर ऐड लगानी है आपने, वेबसाइट्स आ गई है हमारे पास। लो जी, मैंने कहा यहां पे लगानी है मुझे फिलहाल, ये दूसरे कंट्रीज की आ रही हैं। एक और वेबसाइट लिख देता हूं, उर्दू पॉइंट। अगर ना आ रही है तो कोई बात नहीं, यहां पे आगे लिख लेते हैं। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर मल्टीपल प्लेसमेंट्स। यहां से मैं क्या करता हूं, सीधा उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोल लेता हूं। यही है जी, चलो ये लोग भी एडवर्टीजमेंट से अच्छा खासा अर्न करते हैं, इनकी ट्रैफिक बहुत अच्छी है, क्योंकि वेबसाइट से अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको टारगेट करनी है अपनी ट्रैफिक कि सबसे पहले आपने देखना है कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी आ रही है। लो, जिसे मैंने कॉपी कर दिया है, गूगल ऐड में वापस आए, ठीक है, यानी कि ये वेबसाइट टारगेटिंग हो गई हमारी। उस वेबसाइट उसमें डाल दें एडिट आप करें, उसमें टारगेट जिस तरह हमने वो किया उसमें हम वो जो वेबसाइट है उसका कर देंगे। बस सिर्फ वेबसाइट के नाम ऐड करते जाएंगे। मुझे 10 वेबसाइट पर अपना इश्तिहार चलाना है, या 15 पर चलाना है, या 20 पर चलाना है, या जो मैंने खुद से सिलेक्ट कर लिया है, ताकि गलत वेबसाइट के ऊपर, ऐसी वेबसाइट के ऊपर जिससे मुझे उम्मीद है कि भाई वहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, हर वेबसाइट पे ना डालें। जब हम कल तक जब हम सर्च ऐड बना रहे थे, तो जब आपने सर्च ऐड के एनालिसिस करने थे तो आपको ऐसी वेबसाइट के नाम भी नजर आने थे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, और वहाँ पर भी आपका ऐड चल रहा होता। नो डाउट वहाँ पे पैसे आपके कम लगने हैं, लेकिन वहाँ से हमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। और आपको एक और चीज़ भी बताऊँ, गूगल ऐड से एक और प्रॉब्लम भी आता है, क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं। जो लोग एडवर्ट गूगल को गूगल करके कुछ ढूंढ रहे होते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो कोई बंदा ढूंढता है कोई और चीज़, ठीक है, वो जब कोई और चीज़ खोलता है तो वो कमर्शियल वेबसाइट खुलती है जहाँ पर लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो इस तरह करने से क्या होता है कि उस वेबसाइट पर आपका इश्तिहार चल रहा है, लेकिन वो उस यूज़र को नहीं पता, वो बेसिकली जो चीज़ पेंट का डब्बा खरीदने गया था एक बंदा है, तो उसके ऊपर आपका ऐड आ गया। आप पिज़्ज़ा ओवन बेचते हैं, उसने खरीदना था पेंट का डब्बा। हाँ, ये भी एक रियल सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसे भी हुआ है। तो उसने कॉल कर दी उसको, और उसने कॉल करके क्लाइंट को यही फ़ोन किया कि जनाब मुझे ये वाला मास्टर पेंट चाहिए, आपके पास है? ठीक है, तो अब वो जो क्लाइंट होगा वो तो उसके तो बाल खड़े हो जाएंगे ना, ठीक है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसी एडवर्टीजमेंट होने लगी हुई है मेरी। सो ये इसलिए हो रहा है कि हमने उसको फ्री हैंड दिया हुआ था कि भाई जहाँ मर्जी ऐड लगाते जाओ। लेकिन समटाइम्स सही जगह पर टारगेट करके भी ऐसे होता है कि ये तो क्लाइंट का इशू है ना, कि उसने गलत तरीके से किया, उसको समझ नहीं आया कि उसने लिखा है पेंट का, लेकिन उसके ऊपर जो गूगल ऐड चल रहा है ना, उसने उसके कॉल के बटन पे क्लिक कर दिया। बेसिकली तो उसे देखना चाहिए था ना कि जिसको मैं फोकस करके आया हूँ उसका नंबर कहाँ लिखा हुआ है, मैं उस नंबर को नोट करके कॉल करूँ, क्योंकि उधर तो कॉल का बटन होगा भी नहीं, उधर तो उसने नंबर दिया होगा और नंबर को आपने टाइप करना है कॉल करने के लिए। लेकिन जो गूगल ऐड है उस पर कॉल का बटन होगा कि कॉल नाउ, अब वो गूगल ऐड से कॉल कर देगा। ठीक है, सो इन चीज़ों को एक जो
गूगल एड ऑप्टिमाइजर होता है, उन्हें इन सब चीज़ों पे नज़र रखनी होती है कि इन चीज़ों को मैंने कैसे कंट्रोल करना है। और ये जो हम वेबसाइट लिखेंगे किसी जैसे जियो की या किसी वो है उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करते? नहीं, वो कमा रहे हैं ना पैसे, उन्होंने तो खुद ही कहा हुआ है कि भाई मेरी वेबसाइट पे स्टार लगाओ। जैसे यूट्यूब चैनल पे नहीं स्टार लगवाते हम, कि हम कहते हैं भाई हम गूगल के पार्टनर बन गए हैं, सो हम गूगल, वो भी वेबसाइट की भी पार्टनरशिप है ना गूगल के साथ, सेम वही वाली है। चाहे वो यूट्यूब चैनल की है, यूट्यूब चैनल की पार्टनरशिप पर व्यूज़ के हिसाब से है, और वेबसाइट्स की जो पार्टनरशिप है वो ट्रैफिक के हिसाब से है। लेकिन जिसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक नहीं है, मतलब मैं उर्दू पॉइंट पे तो जाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने नई उर्दू की कोई वेबसाइट बनाई हो और उसके एनालिसिस शो करते हो कि भाई इसके ऊपर डेली जो है वो 100 लोग आते हैं या 50 लोग आते हैं, तो मैं वहाँ पर तो एडवर्टाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो वो देखूंगा जिसकी ट्रैफिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो, जिसको लोग बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं ऑनलाइन, जिस वेबसाइट पे लोग बहुत जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल की वेबसाइट है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल सबमिशन इनसे भी हम अर्न कर सकते हैं। क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी तो गूगल ऐड चलेंगे, गूगल ऐड चलेंगे तो एक साइड से आप ऐसे ही कमाना शुरू हो गए। सिर्फ ट्रैफिक बढ़ रही है आपकी आर्टिकल्स की वजह से कि लोग आपके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं आकर, हाँ ब्लॉग्स को पढ़ते हैं आकर, लेकिन आपके पास ट्रैफिक इतनी अच्छी है कि गूगल एडवर्टीजमेंट से आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, अच्छा अब इधर आए जरा, वापस आए। ये तो हमने एक चीज को देखा है, दूसरी चीज क्या है, यूट्यूब चैनल्स। चलो जी, यहां पर आ गए यूट्यूब चैनल पर। कहां पर हैं हम लोग, इधर आए जी वापस, यहां पर आकर चैनल का नाम लिख देते हैं किसी का। ठीक है, चैनल का नाम ही मेंशन करना। जैसे आप देखते हैं ना एक चैनल है बड़ा हिट हुआ हुआ है आजकल, तो उस चैनल का मैंने बता दिया, और मैं चाहूँ तो उसकी स्पेसिफिक वीडियो भी बता सकता हूँ। ठीक है, कि जो आजकल वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है, हम कहते हैं भाई आजकल तो ये वीडियो बहुत वायरल है, हर बंदा ये देखने लगा हुआ है इस चैनल की वीडियो, तो उसके ऊपर हमने अपना ऐड टारगेट कर दिया। तो उससे क्या होगा, अब वो जितनी वो वीडियो लोग देख रहे होंगे उतनी दफ़ा हमारा ऐड उसके ऊपर नज़र आएगा। वो जो चैनल वाले वो हमसे कैसे जी, चैनल वाले हमसे कैसे पैसे लेंगे, हमसे तो नहीं लेंगे, वो तो गूगल से लेंगे। मैंने आपको लेक्चर शुरू करते हुए एक बात बताई थी कि गूगल के 2 अकाउंट है, एक एडसेंस अकाउंट है, एक ऐड अकाउंट है। गूगल ऐड अकाउंट से हम गूगल को पैसे देते हैं कि भाई हमारी एडवर्टीजमेंट करो, और गूगल एडसेंस अकाउंट से हम उसको ये बताते हैं कि भाई ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारी वेबसाइट है, तो हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप हमारी साइट्स के ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर ऐड लगाओ। उससे गूगल जो है वो आपको 66% शेयर दे रहा होता है, यानी कि एक ऐड के अगर 100 रुपये उसको मिल रहे हैं गूगल को फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको कितने देगा, 66 रुपीज़ आपके हैं, बाकी गूगल के हैं। वो उस वक्त कहता है जब आप पार्टनरशिप में हैं उनके साथ। ठीक है, और ये जो फ़ायदा तब होगा कि आप नए नए आए होंगे, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब एक थोड़े से पैसे होंगे तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपके पास ट्रैफिक बहुत सारी होगी और ऐड बहुत सारे होंगे, फिर आपको इसका फ़ायदा हो रहा होगा। ले जी आप, हाँ जब यूट्यूब पर होंगे तो व्यू के हिसाब से मिल रहे होंगे, पर 1000 व्यूज़ के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, किस चैनल का नाम लिखें जी, ARY लिख दें, चलो कुछ भी लिख देना, अब आप लोगों ने लिखना है, मैं तो बस बता रहा हूँ, अभी एक दिखा कर मैंने इधर से भी आगे निकल जाना है। ठीक है जी, जान के जियो जी ये क्या लिखा हुआ है जी, यूट्यूब चैनल्स आगे। चलो जी, इसको भी हमने ऐड कर दिया, और कौन सा आ रहा है, जितने मर्जी चैनल ऐड करें, ये आप, यही तो टारगेटिंग हो रही है। अगर आप टारगेटिंग नहीं करेंगे तो वो खुद से जितने भी चैनल हैं सबके ऊपर खुद ही ऐड चलाता जाएगा। BBC ऐड कर लें, ठीक है ना। चलो जी, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, लाजमी बात है उन चैनल्स को आप, और ये आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं कह लेटेस्ट रिसर्च करें पहले कि इस वक्त कौन सी वीडियो है जो बड़ी वायरल हुई हुई है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर जैसे मिसाल के तौर पर रात के टाइम ड्रामाज अपलोड होते हैं, रात के टाइम टॉक शोज अपलोड हो रहे होते हैं, तो इस पे लगा लें, ठीक है। ये आपकी चॉइस है ना कि आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं। चलो जी, यहाँ से मैंने ये भी कर दिया, और पीछे आ जाए सर। अब आपको समझ में आ गई टारगेटिंग कैसे करनी है हमने। ये है डिस्प्ले नेटवर्क्स,
डिस्प्ले नेटवर्क्स पर हम अपना ऐड चला रहे हैं। नेक्स्ट करें। हाँ जी, अगले फेज में क्या आ गया हमारे पास? वो सर हेडलाइन का डिस्क्रिप्शन हेडलाइन जी आगे से वही फिर आ गया एड स्ट्रेंथ, इमेजेस, वीडियोस, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, सेम वही चीज जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ी थी, कोई नई चीज नहीं है। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है ये बताएं मुझे। सर क्या है? क्लेवर ऐड पे ऐसे ही है, पब्लिश नहीं करना। अच्छा, ये पर इमेजेस तो हमने ऐड कर लिए थे, वीडियो नहीं थी ऐड की पहले। हाँ, वीडियो में भी आपको ऐड करना बता देता हूँ, और उसके बाद ये भी हमने ऐड किया था, इसलिए इसको भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब आप नहीं करना आगे से सारा काम, हम ये सपोज कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में ऐड करनी है आपको बताता हूँ। जी वीडियो ऐड की हमने, नहीं नजीब एंड सन्स की तो ना वीडियो यहाँ पे ऐड करनी, यहाँ पर तो जो जिस चीज़ का एडवर्टीजमेंट है उसी के चैनल की ना, मतलब वो सोफा क्लीनिंग वाला अपनी वीडियो ही लगाएगा ना, मतलब वो अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो अपनी वीडियो लगाएगा ताकि लोग उसके इश्तिहार को देखें, उसकी वीडियो पर जाएं तो इम्प्रेस होकर उसके साथ एडवर्टीजमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी जो सी वीडियो आपको लग रही है कि भाई दिखानी चाहिए मुझे, यहाँ से आप उसकी कोई सी भी एक वीडियो यहाँ से पिक कर लो वीडियो। मैंने वीडियोस ऐड कर ली तो वो चेक बॉक्स ऑन हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ अब आप ये काम खुद करना है, और अब क्या करना है हम इसको देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ कि हम समझ रहे हैं कि सपोज करें ये हमारा ऐड कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट, सारा सब कुछ हो गया। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। अच्छा, यहाँ से अब चैनल पर आए ज़रा, ताकि क्विकली इसको भी देख लेते हैं। इसे क्या देखना है, देखो ना ऐसे करके, क्यों करके देखो, देख लो, देखो गौर से देखो। यहाँ पे क्या करना है, हाँ जी बताएं जरा, किसी को पता है यहाँ पे क्या करना है, देखना है क्या करना है? एक ऐड रह गया ना, वीडियो ऐड, तो वीडियो ऐड पे आ गया ना, वीडियो ऐड कैसे बनाना है हमने। ठीक है भाई, वीडियो ऐड में है क्या बेसिकली, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरे YouTube की, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी YouTube पे वीडियो चला रहा हो उसके ऊपर मेरी वीडियो आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो मेरी चैनल की वीडियो होगी ना कोई, जिसकी मैं एडवर्टीजमेंट कर। हाँ देखिए, मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको बताता हूँ कैसे करना है आपने। अब ये देखें क्या आ रहा है, कॉपीराइट क्लेम आ रहा है बार बार। इसका मतलब क्या होगा कि इसने ऑडियोज लगाई हुई हैं क्रेडिट दिए बगैर, या उन लोगों की लगाई हुई हैं जो क्रेडिट भी नहीं मांगते। हाँ, बेसिकली इनकी वीडियो ज़्यादा बनती हैं मोबाइल से, तो मोबाइल के जितने भी ऐप्स हैं ना, वो सब के सब जो होता है वो कॉपीराइट क्लेम भेजते हैं ऑडियो के ऊपर, वो जो ऑडियो ऐड कर रहे होते हो ना आप, उसके ऊपर भेजते हैं। अगर आपने किसी से पेड वर्जन लिया हो फिर नहीं आएगा, लेकिन जो वैसे ही आप सिंपली इंस्टॉल कर लेते हो कोई भी मोबाइल ऐप जिसके पीछे वो भी आ रहा होता है, वाटरमार्क भी आ रहा होता है, तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम भेजते हैं। इसका तरीका यही होता है कि आप अपने ऑडियोज को खुद से ढूंढें। सर वो आपसे बोला अनलिस्ट कैसे करते हैं? अनलिस्ट कैसे करते हैं, ये देखें। ठीक है, वह आप जब वीडियो पब्लिश कर रहे होते हैं ना, तो उसी वक्त ऑप्शन आ रही होती है, तो उस वक्त आपने पब्लिक के ऑप्शन को चूज नहीं करना, अनलिस्ट के ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, अच्छा चलें जी, अब हम इसको जो इसमें से कुछ जरा अच्छी हालत में वीडियो जिस पे कॉपीराइट क्लेम भी ना हो, मैं कहता हूँ उसको हम पिक करते हैं। ये ले लेते हैं जी, इस वीडियो को मैं वीडियो ऐड चलाना चाहता हूँ इस वीडियो का। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं, मैं गूगल ऐड में भी नहीं गया, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे एक क्लाइंट आप खुद से हैंडल कर ले अपने ऐड को, उसका गूगल ऐड अकाउंट है लेकिन मैं उधर गया नहीं हूँ, और आप देखिएगा जब मैं ऐड चलाऊंगा तो उधर ही लेकर जाएगा मुझे। जी क्या करें, यहां से कुछ ना करें, प्रमोट कर दें, बिल्कुल ठीक है, प्रमोट कर देते हैं यहां से। अब यहां से कहां ले आया हमें, वो सारे ऑप्शन है। वो डायरेक्ट उसने गूगल ऐड में ले गया। देखें यही वाला हमारा जिस पे हम काम कर रहे थे, यानी इसका मतलब क्या है कि उस अकाउंट का जो अपना एग्जिस्टिंग गूगल ऐड अकाउंट है उसके साथ वो इसको ओपन कर देगा। सर इसके पैसे फिर उसे भी मिलेंगे जिसकी
वीडियो पे लगा रहे हैं, जिसकी वीडियो पे आप लगाएंगे उससे फिर वो जो अभी तक जो कुछ किया है उसके पैसे उसको मिल ही रहे थे भाई। इससे पहले हमने डिस्प्ले ऐड बनाया जी। तो उसके पैसे भी तो मिल ही रहे हैं। वो जिसकी वीडियो वो भी तो वीडियो पे ही लग रहा था, या वेबसाइट पे लग रहा था, या वीडियो पे लग रहा था, तो वो भी तो हम कह रहे थे कि पैसे मिल रहे हैं उसको। सर हम खुद अपने ऐड अपनी वीडियो पे लगा रहे हैं, तो फिर ये तो फिर हमारी अजमत है, इसे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अजमत की इंतहा है कि अपनी वीडियो के ऊपर ही अपना ऐड चलाएं। ठीक है, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे चैनल के ऊपर जो व्यूज हैं आपको अपना आपको क्या फायदा होगा उसका? देखें, आपको ऐड किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके लगाना है ना। ठीक है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे तो हमें क्लाइंट्स मिलेंगे ना, हमें लीड्स मिलेंगी, हमें अपने ही के ऊपर लगा के क्या फायदा होगा? नहीं अगर सर मेरे व्यूज ज़्यादा हों, लाखों में हों, तो लगा दें, अपने पे लगा दें। ये तो आप ऐड में लगाने की जरूरत नहीं है। चलें जी, अब आपको मैंने इसकी आज शक्ल दिखानी थी, इसकी शक्ल देख लें आप लोग। हाँ, कि यहाँ से लगाना है। शक्ल दिखाने का मतलब पता है क्या होता है मेरा? पता होगा आपको? किसी चीज़ की शक्ल दिखाऊं तो उसका क्या मतलब होता है? करके आना है। थोड़ा सा उसको देखना है, कुछ थोड़े से हाथ पाँव खुद मार के देखना है कि कुछ होता है हमसे। अकेले अगर करना चाहे हम, किसी की असिस्टेंस के बगैर, क्या हम कुछ कर पाते हैं? क्या ये वाला ऐड चल पाएगा हमसे? नहीं चल पाएगा तो क्यों नहीं चल पाएगा? क्या चीज़ें ऐसी आई हैं सामने जो हमें समझ नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने डिस्प्ले ऐड भी बनाना है। मैं क्या, उससे पहले आपने डिस्प्ले ऐड भी बनाना है। अब मसला आ गया ऐड बनाने का, आप बना लेंगे, ठीक है ना, मतलब जिसके पास अकाउंट है वो तो बना लेगा, लेकिन जिसके पास अकाउंट नहीं है वो कैसे बनाएगा? उसका क्या हल निकालेंगे? आप भी बना लोगे, आप लोग कॉलेज में बैठ के बनाए तो दोनों बना लेंगे, है ना। और आप लोगों के पास कोई है ऐड अकाउंट? नहीं है, ओके। मेरे पास जो ऐड अकाउंट है मैं आप लोगों को उसमें परमिशन देता हूँ, ठीक, लेकिन किसी ने ऐड को पब्लिश नहीं करना, ठीक है, पब्लिश किए बगैर एड्स बनाने हैं। और उसका तरीका क्या है मुझे दिखाने का, कि अभी आप देख रहे थे कि मैं जब काम कर रहा था तो मुख्तलिफ स्क्रीन आती थी, है ना। पहले एक स्क्रीन आई है, फिर मैं स्क्रीन चेंज करता रहा तो दूसरी स्क्रीन पे आ जाते थे, फिर स्क्रीन चेंज करता हूँ तीसरी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो आपने जब ऐड बनाना है तो अपनी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट लेकर उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दें, चाहे वो 4 स्क्रीन है या 5 स्क्रीन है। और जब आपने मुझे दिखाना होगा अपना ऐड तो आपने मुझे वो स्क्रीन दिखा देनी है, यानी कि PDF बनाकर मुझे भेजना। वीडियो नहीं बनानी है, वीडियो तो मुझे रोक रोक के देखनी पड़ेगी ना, वीडियो नहीं बनानी, बल्कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मिसाल के तौर पर आपने डिस्प्ले ऐड, सर्च ऐड बनाया तो उसकी 3 स्क्रीन आपके सामने आई, तो अब तीनों को पहले, जब वो एंड पे नहीं करना, ये पहले कर लेना, ठीक है। जब पहली स्क्रीन हुई उसको स्क्रीनशॉट लिया, फिर नेक्स्ट पे चले गए, फिर उसका स्क्रीनशॉट लिया, इन तीनों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट किया, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 कर दिया, या पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर दें, और उसके बाद इसकी PDF बनाकर मुझे दिखा दें, ताकि अगर आपको लगे कि यार कोई चीज़ इशू बन रही है तो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, और इसको आपने एज ए असाइनमेंट भी लेना है, ठीक है। सर्च ऐड को भी और डिस्प्ले ऐड। हाँ, सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड को तो वैसे ही आपने जरा हाथ पाँव मार के आने हैं ना, सिर्फ ताकि चीज़ें आपको दिख जाए, उसमें है क्या, नज़र आए आपको क्या है। जब मैं ऐड बना रहा हूँ तो आपको कुछ चीज़ों का आइडिया हो, लेकिन डिस्प्ले ऐड और सर्च ऐड तो आपको बनानी चाहिए, ठीक है। अब जिनके पास नहीं है वो एक काम करें कि वो ग्रुप, आपके ग्रुप को मैंने रीड ओनली किया था कि किसी और ग्रुप को किया था, है ना, आपके ग्रुप को किया था ना। हाँ जी, उसके अंदर मुझे कोई एक्टिविटी पसंद नहीं थी आ रही, इसलिए मैंने उसको रीड ओनली किया था जी। तो जिनके नहीं है, मैं कह जिनके गूगल एड्स नहीं है वो मुझे पर्सनल पर अपना ईमेल भेजें, मैं सबको गूगल ऐड में स्टैंडर्ड यूज़र बना दूंगा जिसमें आप गूगल ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पब्लिश किए बगैर एड्स लगाने हैं बस, यानी कि पब्लिश के बटन तक जाएंगे तो आपने समझना है कि आपने ऐड लगा लिया, आपकी इतनी एक्सपर्टीज हो गई है कि आपने ये वाला ऐड कंप्लीट कर लिया, और उसको सेव भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास आपकी मेमोरी के लिए भी सेव रहे कि आपने क्या काम किया हुआ है। कभी अगर आपको 4 महीनों के बाद दोबारा ये जॉब मिल जाती है तो आप उससे हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। सबने मुझे पर्सनल के ऊपर जो है ना वो ईमेल भेजना है। वो तस्वीर वाला भाई कौन था आप सब में से? वो जो इतनी सारी तस्वीरों वाला भाई साहब थे, इनमें से कौन से भाई साहब थे वो? मैं क्या, फीमेल थी? मैंने पर्सनली कांटेक्ट किया था उनसे। थी फीमेल और तस्वीरें मेल की आ गई थी उसमें। सर उसने किसी और को भेजनी होती हाँ जी। पहली मैंने देखा था। ओके,